Assalamu alaikum. Today we are going to read chapter number 2 homeostasis class 10. तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन तक पढ़ लिया था। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2 एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सो अब एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ CO2 क्या होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस से हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। सो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें ये पैराग्राफ में क्या कहता है। सो ए डे टाइम प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स। जो डे टाइम में जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा। रात में तो नहीं करता ना प्लांट फोटोसिंथेसिस, दिन में ही करता है क्योंकि वहाँ सनलाइट प्रेजेंट होती है। और इन ग्रीन सेल्स, अब इसमें ग्रीन सेल्स से क्या मुराद है? ग्रीन सेल हम क्लोरोफिल सेल्स को भी कह सकते हैं, जहाँ मतलब क्लोरोफिल होता है उनको हम ग्रीन सेल्स कहते हैं। एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स, हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑल लिविंग सेल्स में होती है, मतलब पूरे स्टेम, तना हो गया, रूट्स हो गई, इन सब में रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है लेकिन रेस्पिरेशन बहुत कम अमाउंट में हो रही होती है। अब the CO2 is produced in respiration and utilized in photosynthesis। अब इसका क्या मतलब है? जो CO2 है वो हम सबको पता है कि रेस्पिरेशन में हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन सुबह के वक्त होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। मतलब फोटोसिंथेसिस को CO2 चाहिए होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना फूड रेडी करने के लिए। तो जो रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस हो रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही होती है। When rate of photosynthesis will be higher than the respiration, the plant gets extra CO2 from the air and release extra O2 in air through stomata। अब इसमें क्या कहा जाता है? जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर होगी, अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो हायर होता है देन रेस्पिरेशन। सो जो अगर रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस हायर होगा तो जो प्लांट होगा वो एक्स्ट्रा CO2 लेगा इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो और CO2 एक्स्ट्रा लेगा इन्वायरमेंट से, और O2 मतलब ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टोमेटा के जरिए। अब हमारे पास जो स्टोमेटा होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी होती है हमारे पास स्टोमेटा। ग्रीन से बना देती हूँ मैं। जो हमारे पास स्टोमेटा होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो ड्यूरिंग डे टाइम ऐसे खुला हुआ होता है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और फिर सोल्यूट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वाटर इसमें आ जाता है। आपने पढ़ा होगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन मैं आपको छोटे करके समझा रही हूँ। और ये रात के टाइम कुछ ऐसा हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी रात को नहीं हो रही थी, इसलिए वाटर दोबारा चले जाता है। ठीक है, चलने। अब at night plant only perform respiration, only CO2 is produced which is removed by the process of diffusion through body surface। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? अब जो नाइट होती है उसमें ओनली रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, सनलाइट तो है नहीं, तो ओनली रेस्पिरेशन होती है जिसमें सिर्फ CO2 रिमूव की जाती है प्लांट के ज़रिए। सो इसलिए कहते हैं कि प्लांट के नीचे जो दरख्त वगैरह उनमें रात को नीचे नहीं सोना चाहिए, बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए ऑब्वियसली हार्मफुल है। ओके, द ग्रीन पार्ट परफॉर्म दिस गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा व्हाइल नॉन ग्रीन पार्ट परफॉर्म दिस गैसियस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास वो भी गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं और नॉन ग्रीन पार्ट्स भी। जो ग्रीन पार्ट्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स हमारे पास जो नॉन ग्रीन पार्ट जैसे स्टेम, रूट वगैरह, वहाँ लेंटिसल मतलब स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स। ये लेंटिसल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट में। अब हमारे पास अच्छा, ये जो हमारे पास पंजाब बुक है, जो पंजाब बोर्ड की बुक है, वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग उसकी डली हुई है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। हमारे यहाँ नहीं डली हुई, तो फिर आप इसको मतलब इन टॉपिक को सेम मत समझ लीजिए, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू प्लांट्स, प्लांट्स का ही चल रहा है कि अब वो अपना वाटर रिमूव कैसे करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर मतलब जो उनको नीड होती है वो तो नहीं करते, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो उनके लिए हार्मफुल है ना भाई, ऑब्वियसली मिकदार से ज़्यादा चीज़ हार्मफुल ही होगी। तो हम पढ़ लेते हैं कि ये कैसे रिमूव करता है हमारे पास। The plant store large amount of water. This water can be removed from plant in two ways. हमारे पास जो प्लांट होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करता है कोई बुरा वक्त के लिए। जैसे अगर हम प्लांट्स को 2-3 दिन के लिए भी पानी नहीं देते तो वो सरवाइव कर ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास सॉइल में वाटर स्टोर होता है। हमारे पास दो प्रोसेस है वाटर रिमूवल के, वन इज ट्रांसपरेशन एंड वन इज ग्यूटेशन। अब इनको बाय बाय हम पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। Transpiration is the removal of water in the form of vapors from the aerial part of plant. It occurs only at daytime. अब हमारे पास जो ट्रांसपरेशन है वो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ट्रांसपरेशन जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो इस ट्रांसपरेशन में हमारे पास जो वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं प्लांट से। और जो ग्यूटेशन है वो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन। और जो ग्यूटेशन है वो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ग्यूटेशन जो है हमारे पास वो लिक्विड्स की फॉर्म में हमारे पास वाटर का निकलना प्लांट से। अब आप इसमें डिफरेंस समझ लें कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। वेपर्स हमारे पास भाप होती है और लिक्विड हमारे पास जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी फॉर्म में निकलना। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्रांसपरेशन है और एक ग्यूटेशन है। जो हमारे पास ट्रांसपरेशन है वो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की सूरत में वाटर का रिमूव होना। वेपर्स की फॉर्म में वाटर का रिमूव होना नंबर 1.1। और ये जो ट्रांसपरेशन है हमारे पास वो मोस्टली स्टोमेटा के थ्रू होती है। मतलब स्टोमेटा के ज़रिए ही वो वेपर्स की फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में जाती है, तो वो स्टोमेटा होती है ये। स्टोमेटा के थ्रू होती है और ज़्यादातर हमारे पास कंडीशन ड्राई होती हैं और ये ड्यूरिंग डे टाइम होती है हमारे पास ट्रांसपरेशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स आप लिख लिया करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आप इनको देखेंगे तो आपका पूरा लेक्चर जो आपने सुना होगा वो दोबारा आपके जहन में आ जाएगा कि क्या आपने समझा था। तो की पॉइंट ज़रूर लिखा करें। ड्राई कंडीशंस एंड डे टाइम में होता है ये। ठीक है, ट्रांसपरेशन के हमने समझ लिया कि ये होता कैसे। हम फैक्टर समझ लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपरेशन को अफेक्ट करते हैं। वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज सरफेस एरिया। अब टेम्परेचर का क्या है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बढ़ेगी। और सरफेस एरिया, जितना बड़ा पत्ता होगा, जैसे ये छोटा पत्ता है और ये बड़ा पत्ता है, तो इसमें कम स्टोमेटा होंगे और इसमें ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। तो किस में ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी? इसमें, इसमें होगी, क्योंकि ये इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है इसके मुकाबले। तो जहाँ ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी, जो इसके ज़्यादा बड़े पत्ते होंगे उसमें ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी। अब अब हमारे पास जो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं वाटर लिली, जैसे ये आगे है टॉपिक, जैसे ये हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल है, लेकिन उसके पास पानी ज़्यादा होता है हाइड्रोफाइट से जो वाटर लिली है। तो फिर उसके पास पानी ज़्यादा होता है तो उसके पास ब्रॉड लीव होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जैसे ट्रांसपरेशन कर सके, ताकि उसके पास वाटर ज़्यादा मिकदार में ना आ जाए, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलीज़ करना होता है, क्योंकि उसके पास वाटर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। अब हम ग्यूटेशन समझ लेते हैं कि ग्यूटेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट,
जो ग्यूटेशन होती है वो लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास रिमूवल होता है वाटर का, और अकर थ्रू स्पेशल पोर्स हाइड्रोथॉट प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स। और ये स्पेशल पोर्स होते हैं साइड में लीव के, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये लीव है हमारे पास, ऐसा लीव होता है, और इसकी साइड में, इसके बिल्कुल साइड में मार्जिन होंगी ऐसे करके होल्स, और यहीं से हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में वाटर निकलता है, और इन मार्जिन को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हम इन मार्जिन को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और अकर ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट के दौरान जो होता है वो इसकी प्रोसेस चल रहा होता है नाइट में, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही होती है, और लो टेम्परेचर में होते हैं, और कंडीशन जो होते हैं ना इसमें, वो ज़्यादातर ह्यूमिड होती हैं, उसमें वाटर प्रेशर भी बहुत हाई होता है। ओके, ना यहाँ पॉइंट्स भी लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। नाइट, नाइट टाइम होती है ज़्यादातर, एंड एट लो टेम्परेचर, और वाटर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, हाई होता है हमारे पास, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन और ग्यूटेशन होता क्या है। देखें, ट्रांसपिरेशन वेपर्स के थ्रू होती है, वेपर्स की फॉर्म में वाटर रिलीज होता है, स्टोमेटा के थ्रू होती है, और यहाँ ड्राई कंडीशन और ड्राई टाइम में होता है। और जो ग्यूटेशन है उसमें जो वाटर होता है वो लिक्विड की फॉर्म में रिलीव होता है, और नाइट के टाइम होती है, और लो टेम्परेचर में होती है, वाटर प्रेशर यहाँ हाई होता है। और एक और बात, हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोथॉट्स के ज़रिए ये होती है, हाइड्रोथॉट्स के ज़रिए ये होती है। ये साइड में जो मार्जिन है ना, ये वाली, इसके ज़रिए होती है ये, ठीक है। अब हम दोबारा पेज पे चलते हैं कि पेज क्या कहता है। वही सारी बातें जो मैंने आपको अलग से बताई हैं। देखें, ये भी बना हुआ है डायग्राम, ये देखें हाइड्रोथॉट्स हैं ये सारे, जहाँ से ये लिक्विड की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये लिक्विड लीव हो रहा है ना, सारे हाइड्रोथॉट्स हैं ये साइड में मार्जिन में। अच्छा, Guttation is removal of water in the form of liquid from the margin of leaf through special pores hydrothorns। मैंने आपको ये पहले बताया कि स्पेशल पोर्स होते हैं हाइड्रोथॉर्स, उसके ज़रिए जो वाटर होता है वो लिक्विड की फॉर्म में लीव होता है, और ये नाइट में ही अकर होता है, वाटर प्रेशर हाई होता है यहाँ, और लो टेम्परेचर, और ये इन्वायरमेंट और लो टेम्परेचर होता है यहाँ। मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। और ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके आगे भी काम आएगी। जो प्लांट्स होते हैं वो मॉडिफाई देयर लीफ साइज स्ट्रक्चर do the structure of stomata to control the rate of transpiration। जैसे वाटर लिलीज है, वो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। अब वहाँ जो वाटर लिलीज है, आपको पता है वो वाटर की सरफेस पे होती हैं, तो वो आपको पता है कि वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो वाटर लिली है फिर वो उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ताकि रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी तो वहाँ वैसे ही ज़्यादा है। अगर वो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी तो प्लांट को अफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। मतलब चले अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ एक हेडिंग आनी चाहिए, मैं पूरा लिख नहीं रही, लेकिन यहाँ एक हेडिंग आनी चाहिए, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ एक हेडिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन ग्यूटेशन से अलग है। आप इस टॉपिक को और इस टॉपिक को सेम मत समझ लीजिएगा। ओके, plant produce some secondary product like latex, resin and gums. These secondary products are insoluble, harmless compound. Some plants produce a special type of gums, for example neem or kikar etc. जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे उनका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह होता है, लेकिन जो प्लांट का सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है वो लेटेक्स, रीजन्स, गम्स ये होता है। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और हार्मलेस प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब ये हार्म नहीं करते प्लांट्स को। जैसे इंसानों में अगर वो एक्सक्रीशन ना करें, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से ना निकालें, तो उनको
वो ज़्यादा मतलब नुकसान होगा उसका, उनकी बॉडी ना कंडीशंस ख़राब रहेंगी। लेकिन प्लांट्स का जो ये है ना सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये बिल्कुल हार्मलेस नहीं है। ये आप हाईलाइट कर लें, और ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आता है, ये वाला एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आता है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ गम, फॉर एग्जांपल नीम और कीकर एक्सेट्रा। जो प्लांट्स हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ गम जो स्पेशल टाइप ऑफ गम रिलीज करते हैं, और जो गम्स हैं वो नीम और कीकर के प्लांट से मिलते हैं हमें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये वाला। The extra amount of these are removed from special called lenticles। और ये जो सारे हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, ये बहुत काम आते हैं हमारे भी, मतलब प्लांट के काम के हो ना हो, लेकिन इंसानों के काम के होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास स्पेशल पोर्स होते हैं, पीछे ही बताए थे मैंने आपको, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के ज़रिए हमारे पास वो सेकेंडरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, मतलब बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं। और the carnivorous plants produce resin-like material, while the rubber plant produce lattice, which remove from skull-like opening। जो हमारा कार्निवोरस प्लांट है वो रेजिन, जो कार्निवोरस प्लांट है हमारे पास, वो रेजिन, जो रेजिन होते हैं वो मटेरियल रिमूव करते हैं, और जो रबर प्लांट्स होते हैं वो लेटिस प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्कार लाइक ओपनिंग, जैसे आपने दरख्त का तना होता है, वहाँ ऐसे करके तना होता है कुछ, वहाँ ऐसे करके स्कार लाइक ओपनिंग होती है, वहाँ से कोई भी लेटेक्स गम वगैरह वहाँ से रिमूव हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। Some of these carnivorous plants like an okra produce malacegenous material to capture insects। अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट, अब जो ओकरा प्लांट होता है वो कुछ ऐसा चिपचिपा सा कोई स्टिकी सा सब्सटेंस रिलीज करता है, और जब जैसे अगर ये सब्सटेंस रिलीज करेगा तो वहाँ स्टिक जो इंसेक्ट्स आएंगे वो आके स्टिक हो जाएंगे, और वो उनका फिर वो अपना खाना खा सकता है उनसे। तो इसलिए स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके और उनको कैप्चर करके उनको उनसे अपनी नीड्स पूरी कर सकें। ये आज का हमारा टॉपिक था, excretion or storage of CO2 and removal of extra water। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।